जब भी आपको ये साइंस नजर आए तो इसका क्लियरली मतलब है कि वो शख्स दोबारा से आपकी जिंदगी में इन होना चाहता है, वो दोबारा से आपकी तरफ वापस आना चाहता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर आपने अपने एक्स के ऊपर नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई किया था, मतलब किसी ऐसे इंसान के ऊपर जिसने आपको कुछ भी समझना छोड़ दिया था, मतलब आपके मैसेजेस भी जाते थे तो घंटों बाद सीन होके छोड़ दिए जाते थे, तो यहाँ पे मैं 5 ऐसे साइंस बताने वाला हूं कि जिनसे आपको अंदाजा होगा कि वो शख्स दोबारा से आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। याद रखें कि इस स्टेज पे आपने उसे कोई कांटेक्ट नहीं करना, आपकी तरफ से कोई मैसेज कॉल कुछ भी नहीं जाना चाहिए, जस्ट सिंपली आपने इस चीज को कंटिन्यू करना है। और मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आपको आइडिया हो जाए कि जब किसी बेहिस इंसान के ऊपर आप नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो खामोशी फिर उसे भी तोड़ देती है, खामोशी फिर उसे भी हिला के रख देती है। और यही वो शख्स होता है कि जो आपको पहले जीरो समझता था, लेकिन आपके बारे में अब वो सोचना शुरू कर देता है, आपकी जिंदगी में वो दोबारा वापस आने का सोचता है बेसिकली। तो इसके साथ आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो आते हैं फर्स्ट साइन की तरफ। देखिए, याद रखें कि अगर आपने नो कांटेक्ट रूल अप्लाई किया था और इस दौरान उस शख्स ने आपको ब्लॉक किया था, तो पहला साइन ये है कि वो शख्स आपको अनब्लॉक करेगा। और इन केस कि अगर उसने आपको अनब्लॉक रखा था, लेकिन वो शख्स क्या करेगा कि वक्तन फवक्तन आपको ब्लॉक या अनब्लॉक करता रहेगा, तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो में कहा था कि जब कोई शख्स आपको ब्लॉक करता है तो इसका मतलब है आप उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और अक्सर लोगों ने कहा था कि इसका क्या मतलब है कि कोई शख्स हमें ब्लॉक कर देता है तो हमारी कौन सी फिर इंपॉर्टेंस आ जाती है। देखिए, इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो शख्स कुछ ना कुछ रिएक्शन देता है ना। देखिए, जब आप किसी के लिए वैल्यूलेस होते हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो आपको ब्लॉक करे, और लोग हमेशा आपका रिएक्शन देखने के लिए, आपके ऊपर अटैक करने के लिए, आपके ऊपर कवर करने के लिए आपको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो आपके ऊपर हावी रहें। तो एक चीज आप भी सोचें कि लोग क्यों आपके ऊपर हावी रहना चाहते हैं, तो वो आपकी ग्रिप लेना चाहते हैं, वो उसके लिए आप इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला साइन यही है कि वो शख्स या आपको ब्लॉक करता रहेगा, अनब्लॉक करता रहेगा, ब्लॉक करता रहेगा, इस तरीके से आपको वो शख्स लेके चलेगा। तो इसका मतलब है कि वो आपका रिएक्शन देखना चाह रहा है और वो शख्स बेसिकली कांटेक्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि आप रिएक्ट करेंगे, उसने आपको ब्लॉक क्यों किया है, उसने आपको अनब्लॉक क्यों किया है। तो ये सबसे पहला साइन आ जाता है। अब सेकंड नंबर पे याद रखिए कि वो शख्स क्या करता है कि स्टेटस एंड स्टोरीज आपको शो करवाना शुरू कर देता है। देखिए, पहले जो शख्स आपको सुनना नहीं चाहता था, आपके इतने बड़े मैसेजेस जाते थे तो वो शख्स आपके मैसेजेस को देखता भी नहीं था, तो अब वही शख्स क्या करेगा कि आपके लिए स्टोरीज एंड स्टेटस लगाना शुरू कर देगा, आपको शो करवाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि उसने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। और इसके साथ थर्ड नंबर पे आप फिर भी अगर नहीं जाते, वो ब्लॉग अनब्लॉक कर रहा है, आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, वो स्टेटस स्टोरीज लगा रहा है, आप कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, तो आपने करना भी नहीं है वैसे। अच्छा, तो थर्ड नंबर पे क्या चीज आती है कि वो आपको जेलस करने की कोशिश करेगा। मतलब ऐसा होगा कि वो रोमांटिक स्टेटस लगाएगा, वो किसी और के साथ पिक्स लगाएगा, मतलब अपने आप को वो पीक पे लेके जाएगा कि आप उससे जेलस हो। याद रखें कि अगर किसी की अना को आपने तोड़ना हो तो उसे जेलस करना शुरू कर दें, तो वो बेसिकली ये गेम इसलिए भी खेल रहा होता है कि आप उसकी तरफ लौटें, आप उसको सोचना शुरू कर दें और उसको वो वही बैगिंग ही चाहिए होती है जो पास्ट में आप करते रहते हैं। तो इसके साथ फोर्थ नंबर पे क्या आता है, देखिए याद रखें कि वो क्या करता है कि आपके लिए सैड स्टेटस, सैड स्टोरीज, सैड पोस्ट करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली वो शख्स क्या चाह रहा होता है कि ये किसी भी तरीके से रिएक्ट करे। सपोज करेंगे आप रिएक्ट कर देते हैं तो उसे तसल्ली हो जाती है। अगर वो किसी और के साथ गया तो उसको ये लगता है कि यार ये शख्स तो अभी भी मुझे चीज कर रहा है, तो ये माइंड को उसको सुकून मिल जाता है और वो फिर इस चीज को कंटिन्यू करता है। तो आपने इस चीज का खास ख्याल करना है। देखिए, नो कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि आप हर चीज को खत्म कर देते हैं। तो जब भी कोई शख्स सैड पोस्ट या सैड स्टेटस लगाता है तो अक्सर लोगों से ये बड़ी मिस्टेक हो जाती है, वो खींचते हुए उस इंसान की तरफ जाते हैं, तो पूछते हैं कि आर यू ओके, तुम ठीक हो। तो अगले इंसान को तो ये एनर्जी मिल जाती है। देखिए ना, नो कांटेक्ट रूल में आप उसे ये महसूस करवा रहे होते हैं कि अब आप बदल गए, अब आपका माइंडसेट चेंज हो गया है, आप उसके पीछे भागते नहीं है, आप उसको चेंज नहीं करते और खामोशी किलर होती है। लेकिन सपोज करें कि अगर वो कुछ सैड लगाता है और आप उसकी तरफ चले जाते हैं अगर सिंपैथी रखते हुए, तो वही इंसान फिर आपकी इस मोहब्बत को, आपकी इस हमदर्दी को आपके मुंह पे मारेगा। तो यहाँ पे भी आपने मुकम्मल तौर पर साइलेंस रहना है। और इसके साथ जो लास्ट नंबर का साइन आता है कि सपोज करें
आप कोई पोस्ट करते हैं, आप कोई स्टेटस लगाते हैं, वैसे तो बेसिकली नो कांटेक्ट रूल में ये अलाउ भी नहीं होता कि आप जो है ना उसको स्टेटस शो करवाएं। लेकिन इन केस के वो शख्स क्या करेगा कि आपकी स्टोरीज, आपके स्टेटस, आपकी पोस्ट्स को रेगुलरली वॉच करेगा और उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन देगा। लेकिन वो शख्स क्या करेगा कि कमेंट्स नहीं करेगा, रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन वो ग्रीन वाला हार्ट जो होता है वो उसको लाइक करेगा। मतलब इस तरीके से रेगुलरली वॉच करेगा, वो आपको महसूस करवाएगा कि वो स्टिल आपकी जिंदगी में है, वो स्टिल आपके ऊपर उसने नजर रखी हुई है। तो एक चीज याद रखिए कि अगर आपके रिलेशनशिप में जहां पे किसी भी इंसान ने आपके साथ इस हद तक आपको लेके गया था कि आपको नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करना पड़ा था और उसमें ये 5 साइंस हैं, तो वो शख्स ऑटोमेटिकली वापस आना चाहता है। लेकिन याद रखें कि अक्सर लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनसे नो कांटेक्ट रूल इसी स्टेज पे ब्रेक हो जाता है कि जब वो शख्स आपको पॉजिटिव एनर्जी देने लगता है, तो यही तो टाइम होता है कि आप स्टैंड लें, आप दोबारा खड़े हो जाएं। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आपने कभी भी उस इंसान से राब्ता नहीं करना। इसका मतलब है कि आपका नो कांटेक्ट रूल वर्क कर रहा है और उस इंसान के ऊपर पूरी तरीके से असरात डाल रहा है। और इसके साथ याद रखें कि आप अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं करते, आप उसको मैसेज नहीं करते, आप कुछ भी नहीं करते, वो सैड पोस्ट लगा रहा है, सैड स्टोरीज लगा रहा है, आपको जेलस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी स्टेज पे आके वो शख्स पैनिक हो जाता है और खुद ही आपसे राब्ता करना चाहता है। तो इस स्टेज पे आके कोई आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है कि वो शख्स ज्यादा वक्त लेगा और मजीद आपके मैसेजेस का वेट करेगा। तो वो शख्स क्विकली चाहेगा कि किसी भी तरीके से आपसे कंटेक्ट हो जाए और वो शख्स इस तरीके के साइंस दिखाना शुरू कर देता है। बेसिकली रिश्ते में जहां पे अना आ जाती है तो हर शख्स कहता है कि पहल मैंने तो नहीं करनी, तो उसका भी यही सबसे बड़ा मसला चल रहा होता है, वो पहल नहीं करना चाहता बेसिकली। और वो शख्स यही चाहता है क्योंकि आपने किसी को आदी किया होता है ना कि बेगिंग करने का, कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, उसकी बेगिंग कर रहे हैं, तो उसको वो चीज मजा देती है। उसके अंदर ये अना होती है कि यार ये शख्स ही मुझे मैसेज करे, मैं अब इतना तो नहीं गिर सकता हूं। लेकिन सपोज करें कि आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और आपने करना भी है, तो जब जब आप इस चीज को कंटिन्यू करेंगे तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी और फाइनली वो शख्स आपसे खुद ही कांटेक्ट करेगा। याद रखें कि इस स्टेज पे जहां पे वो शख्स खुद ही आपसे कांटेक्ट करता है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू डबल हो जाती है और फिर वही शख्स जो आपको पास्ट में फॉर ग्रांटेड ले रहा था, उससे आप एक बदले हुए एक न्यू वर्जन वाले इंसान नजर आते हैं और उसको वो चीज अच्छी लगती है कि वो आपको चेज करता रहे, आपके पीछे भागता रहे। तो आपने इस चीज को लाजमी समझना है कि जब भी आपको ये साइंस नजर आए तो इसका क्लियरली मतलब है कि वो शख्स दोबारा से आपकी जिंदगी में इन होना चाहता है, वो दोबारा से आपकी तरफ वापस आना चाहता है। याद रखें कि खामोशी जो है ये बड़े बड़े इंसानों को हिला के रख देती है। तो आपने नो कांटेक्ट रूल को फिर प्रॉपरली अप्लाई करना है और इसके रिजल्ट तक इसको कंटिन्यूअसली लेके चलना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।